ये पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, 2.4 10⁻³ जूल, ये 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। क्वेश्चन दूसरा ये देख लीजिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण इसका किसने दिया? तो रमफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जी बिल्कुल, ताप के सेल्सियस पैमाने पर, मतलब सेल्सियस की बात हो रही है, शून्य परम शून्य ताप क्या होता है? तो सेल्सियस में जो परम शून्य ताप होता है दोस्तों, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य ताप होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी और यूपीएससी में रिपीट हुआ है वो। अच्छा, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान, सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में 310 केल्विन होता है। और आपको बता दूं, मानव शरीर का सामान्य ताप आपको केल्विन में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों में ही पता होना चाहिए। तो ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में आपने पढ़ ही लिया, 310 केल्विन। इसका जो है सेल्सियस में होता है 36.89 सेल्सियस। इसको कई लोग एवरेज लेके 37 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह 37 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, तो आप वो भी याद रखिएगा और इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट में होता है 98.4। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। पायरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने पायरोमीटर से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कवर किए हैं, आप याद रखिएगा। ऊष्मा विकिरण को मापने की युक्ति है, ये क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में पायरोमीटर दिया था, तो पायरोमीटर लगा दीजिएगा। और एक और ये आ चुका है पायरोमीटर वाला, है ना, इसके साथ बोलोमीटर भी होता है, तो बोलोमीटर भी आप याद रखिएगा। ऊष्मा विकिरण मापने की जो है युक्ति है बोलोमीटर। चलिए, अब पायरोमीटर पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पायरोमीटर क्वेश्चन आया हुआ है। विकिरण पायरोमीटर से किरण तापमान नापा जा सकता, कितना तापमान नापा जा सकता है? तो बता दूं मैं आपको, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान विकिरण पायरोमीटर से आप नाप सकते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो पायरोमीटर तापमापी से सूर्य का ताप मापा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पायरोमीटर से संबंधित है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है, तो संवहन कहलाता है ऊष्मा का संप्रेषण। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की विधि कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। ठीक है, 536 कैलोरी पर ग्राम। चलिए, अगला जो है हमारा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए पानी से। तो क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से हाथ अधिक जल जाता है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संरक्षित होता है? तो ऊर्जा से संरक्षित होता है ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। चलिए, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना होता है दोस्तों। कला, देखिए, सब कला लिखा हुआ है। काला और खुरदुरा पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। यदि आपको क्वेश्चन आ गया कि ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है, तो काला और खुरदुरा पिंड। ठीक है, अब जैसे हम गर्मी में भी काली शर्ट पहनते हैं, बोलते हैं कि काली शर्ट नहीं पहननी चाहिए, वाइट शर्ट पहनना चाहिए, क्योंकि वाइट शर्ट जो है उसको काली काली अवशोषित करेगी, वो वाइट उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देती है ना, धूप को, गर्मी को, ऊष्मा को। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया से पानी ठंडा होता है? तो मिट्टी के घड़े में जो है वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा होता है दोस्तों। 17वां हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर तापमान अचानक बढ़ जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता आपेक्षिक घट जाएगी, याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। सूर्य के सतह का ताप होता है तो 6000 केल्विन, सूर्य के सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब यदि बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट में दें। ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है?
एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है? जल्दी जल्दी इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। और हमारे आपको डिस्प्ले पे और वीडियो शो करेंगे जो कि स्टडी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, उनको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।